गुरु पूरा मिला नहीं सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं सुखदेव गिरी जी, जिनका मानना है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले संत होते हैं, बड़े बड़े बाल रखने वाले संत होते हैं। दोस्तों, वास्तव में संत का पहचान क्या है, प्रमाण क्या है, उनका लक्षण कैसा होता है और स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, इस महंत जी का संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर भी कमेंट है। आखिर क्या कमेंट है और ये क्या कहना चाहते हैं, तो इसके लिए देखते हैं पहले इनका छोटा सा वीडियो, फिर हम बात करते हैं। और रामपाल के चेले अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं कि अरे कपड़ा पहनने से थोड़ी नहीं कोई संत हो जाता है, अरे बाल रखने से थोड़ी नहीं कोई संत हो जाता है, माला पहनने से थोड़ी नहीं कोई संत हो जाता है। नहीं, माला पहनने से संत तो सच में नहीं होता, कपड़ा पहनने से संत नहीं होता। संत होता है कुर्ता पजामा पहनने से, व्हाइट कलर के, और ऊपर से वो काली जैकेट पहनने से। संत होता है जूता पहनने से, खड़ाऊ पहनने से संत नहीं होता। संत होता है न दाढ़ी न मूंछ, यहाँ से क्लीन से, बस ऊपर से छोटे छोटे बाल रहते हैं। रामपाल से पहले कोई संत नहीं था, रामपाल एकमात्र संत हुआ। जैसा कि इसने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी भक्त होते हैं वो ये कहते हैं कि कुर्ता पहनने वाले संत हैं, या ब्लैक जैकेट पहनने वाले संत है, या छोटा छोटा बाल रखने वाले संत है। दोस्तों, मैं आप जी को बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य, कोई भी भक्त इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को संत नहीं मानते कि वो कुर्ता पहनते हैं या फिर ब्लैक जैकेट पहनते हैं। यूनिफॉर्म से संत का कोई मतलब नहीं, यूनिफॉर्म के ऊपर संत डिपेंड नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी भक्त हैं, उनके अनुयायी है, ये अवश्य कहते हैं कि गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। वेदों के अनुसार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। महापुरुष के वाणी के अनुसार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। और कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहते ही हैं, ये वास्तव में ऐसा है। तो मैं आप जी को प्रमाण बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम प्रमाण लेते हैं महापुरुषों की वाणी से। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीसरे सम दृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। दोस्तों, जो पूर्ण गुरु होते हैं या पूर्ण संत होते हैं, तत्वदर्शी संत होते हैं, उनके पास सभी सद्ग्रंथों का ज्ञान होता है। दूसरा, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन क्रम वाणी, वो स्वयं परमात्मा की भक्ति स्वयं करते हैं और अपने श्रद्धालुओं से भी करवाते हैं, ना कि सिर्फ अपने श्रद्धालु से करवाते हैं और स्वयं नहीं करते हैं। तीसरा, सम दृष्टि कर जानी, उनके दृष्टि में सभी एक समान होते हैं, राजा से लेकर रंग तक उनके दृष्टि में सब एक समान होते हैं। अमीर गरीब, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। चौथा, वेद विधि सब कर्मा, वो संत वेद के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। तो दोस्तों, ये था महापुरुषों की वाणी से। संत रामपाल जी महाराज के दृष्टि में सभी एक बराबर है और वो वेदों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, यानी शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति साधना बताते हैं, और उनके पास सभी सद्ग्रंथों का ज्ञान भी अवेलेबल है। दूसरा प्रमाण बताना चाहूँगा तत्वदर्शी संत का। श्रीमद् भगवत गीता, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में से एक है, और इसमें लिखी बातों को सभी हमारे हिंदू भाई बहन को मानना चाहिए। इसमें बताया गया है, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 1, इसमें बताया है कि जो
संत उल्टे लटके हुए वृक्ष के संपूर्ण भागों को बताए, वो पूर्ण संत है, वो तत्वदर्शी संत है। दोस्तों, इस 21 ब्रह्मांड में उल्टे लटके हुए वृक्षों का भेद किसी ने नहीं बताया। हमने सभी धर्म गुरु कथावाचकों का सत्संग देखा और सुना, किसी ने नहीं बताया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इसे पूर्ण रूप से समझाया है और बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा सखा भयो और पत्ता रूप संसार। तो इसलिए तत्वदर्शी संत उनके श्रद्धालु मानते हैं, ना कि उनके यूनिफॉर्म से, छोटे बाल रखने से उनको ये संत नहीं मानते। गीता वेद में, पुराण में इनका प्रमाण है, इसलिए संत मानते हैं। अब मैं वेदों से प्रमाण बताना चाहूँगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25, 26 एवं 30 में, यजुर्वेद अध्याय 19 के मंत्र 25 में बताया गया है कि जो संत अर्धवाक्यों को संपूर्ण करके समझाए वो तत्वदर्शी संत है या पूर्ण संत है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म के ग्रंथों के बुक्स को हाइलाइट्स किया है। कोई किसी भी धर्म के ग्रंथ का कोई भी बुक्स नहीं है जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने हाइलाइट्स नहीं किए हैं अपने सत्संग में। और जहाँ कहीं भी त्रुटि होता है तो उनको पूर्ण करके वो समझाते हैं। तो इससे भी ये साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है या तत्वदर्शी संत है। इसलिए इनके श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण संत मानते हैं। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26, इसमें बताया गया है कि जो संत 3 समय की भक्ति साधना बताते हैं वो पूर्ण संत है या तत्वदर्शी संत है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज 3 समय की भक्ति साधना बताते हैं, इसलिए पूर्ण संत है और तत्वदर्शी संत है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30, इसमें बताया गया है कि जो संत केवल उसी को नाम दीक्षा देते हैं जो पूरा जीवन नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त रहने का आश्वासन देते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त होते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते और उनसे जुड़ने के बाद ये सभी प्रकार की नशा समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके वचन में इतना शक्ति है कि श्रद्धालु स्वयं ही सभी प्रकार की बुराइयां त्याग देते हैं। दोस्तों, ये था पूर्ण संत का पहचान, प्रमाण और लक्षण और स्वभाव। और देखते हैं बाबा क्या बताते हैं। कबीर देव के अनुयायी हो तो कबीर देव की कुछ चिन्ह है, वैसे कुछ धारण करते हो? वो उनकी टोपी आदि कुछ धारण करते हो? ये मनमानी भक्ति नहीं है तो क्या है? शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, कौन से शास्त्र को मानते हो तुम? जहाँ पर शास्त्रों में गंगा जी की इतनी महिमा गाई गई है, श्रोतसामस्मि जानवी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ, तुम कहते हो गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। हमारे ग्रंथों को लेके अलग से मनमानी कहानी जबरदस्ती मिलानी और एक अलग ही डायमेंशन में लेके जा रहे हो, एक अलग ही पंथ चला के लेके जा रहे हो तुम। कर दिया मूर्खों वाली बात। अरे मूर्खों, टोपी माला पहन लेने से क्या कबीर साहब बन जाएंगे? कल्याण, मानव समाज का कल्याण होगा उनका भक्ति करने से, उनके ज्ञान से, न कि टोपी पहन लेने से या माला पहन लेने से। और क्या कह रहे हो कि गंगा स्नान करने से पाप नाश होता है या फिर मोक्ष की प्राप्ति होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। गंगा स्नान करने से पाप नाश होता तो ये कुंभ में ये जो हादसा हुआ है,
सैकड़ों की संख्या में मौत हुआ है, तो क्या इनका मोक्ष हो गया? अगर ऐसा मोक्ष ऐसे मौत से मोक्ष होता है तो फिर तुम भी जाओ और तुरंत मोक्ष कराओ। और ये क्या कहता है, ज्ञान गंगा में तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। क्या तत्व ज्ञान है? इसमें मात्र देवताओं की बुराई के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मात्र सनातन धर्म को नीचे दिखाने के अतिरिक्त और कुछ लिखा ही नहीं है। हमारी परंपराओं को, हमारे शास्त्रों को गाली देने की सिवाय और कुछ लिखा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को तुच्छ बताकर किसी भी व्यक्ति को तुम पर ब्रह्म परमात्मा सिद्ध करने में लगे हुए हो। हमारे जो भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको तुम कहते हो ये तामसी है, ये सात्विक है और ये राजसिक है। ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हो। किस हिसाब से तत्व ज्ञान? जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी न दे। दोस्तों, ज्ञान गंगा पुस्तक, इस पुस्तक में शास्त्रों के आधार पर ही ज्ञान लिखा हुआ है। कोर्ट ने भी स्पष्ट जवाब दिया कि इस पुस्तक में किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है। जो भी लिखा है शास्त्रों के आधार पर ही लिखा है। और क्या बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को अपमानित कर रहे हैं या सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन को तो तुम बदनाम कर रखे हो ढोंगी बन के। संत रामपाल जी महाराज जी तो सनातन का पुनर्स्थापना कर रहे हैं। और क्या बताते हो, ब्रह्मा विष्णु शिव है, तीन लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का भक्ति संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते नहीं बल्कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग करवाते हैं। और ये क्या कहते हैं, हमारे भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म और मृत्यु भी होता है। इसका प्रमाण भी है श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद पृष्ठ संख्या 123, जिसपे विष्णु जी माता दुर्गा जी के स्तुति करते हुए स्वयं कह रहे हैं कि मैं और ब्रह्मा और शिव तुम्ही से विद्यमान हूँ। ये सारा जग तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। तुम जगत जननी हो, शुद्ध स्वरूपा हो। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म और मृत्यु होता है। दोस्तों, यहाँ तो शास्त्रों से तो ये प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म और मृत्यु होता है। अब जो इनको इष्ट देव मान के भक्ति करते हैं इस उद्देश्य से कि हमारा मोक्ष होगा, तो मैं बताना चाहूँगा जो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में है वो आपको मोक्ष प्रदान कैसे कर सकते हैं। 3 देवों की जो करते भक्ति, ताका कबहु न होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। 3 गुण की भक्ति से मुक्ति नहीं हो सकता। जब तेरे भगत मरे थे तो तू उनको क्यों नहीं बचा पाया था? अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म समर्थवान है ना, तेरे पास तो तत्व ज्ञान है ना। तो भगवान कबीर देव को आवाज लगाता, वो इतने सारे लोग मर गए, उनको तू बचा नहीं पाया और खुद जेल में पड़ा है। एक बार तो निकल के बाहर आ। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को आगे समझा दे कि देखो मैं परमात्मा हूँ, मेरे सामने ऐसा नहीं कहना। बता तो कुछ ऐसा चरितार्थ तो कर। तू थोड़ा 100 ग्राम विष पी के बता दे कि देखो मैं ब्रह्म परमात्मा हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता, देखते हैं मरेगा कि नहीं मरेगा। नहीं, वो सब नहीं करना है और खामखा फिजूल में अपने आप को भगवान सिद्ध करना है। ऐसे नहीं चलेगा। कुछ 2-4 हजार लोग जो ऐसे बेचारे नहीं जानते हैं वो तुम्हारे चक्कर में पड़ सकते हैं, लेकिन वस्तुतः जिसको थोड़ा धर्म का ज्ञान है वो कदापि तुमको अनुसरण नहीं करेगा। और जिसको अनुचित लगता हो वो मेरे से बात कर सकता है। मैं उसके समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में, तुम जहां बोलोगे वहां मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने को राजी हूँ।
जिस विषय पर बोलोगे उस विषय पर शास्त्रार्थ करने को राजी। अरे तुम आओ तो सामने। अरे ढोंगी, कर दिया तुमने मूर्खों वाली बात। क्या जब केदारनाथ पे हजारों की संख्या में वहाँ पे मौत हुआ था श्रद्धालुओं का, तो वहाँ पे शिव जी क्यों नहीं बचाने आए थे? और हाल फिलहाल की न्यूज़ देख लो, कुंभ में भगवान के पास गए थे और भगवान ने ही उसे खा गया, तो वहाँ पे क्यों नहीं बचाने आया? और कह रहे हो कि हमारे आ जाओ, हमें ये कह दो कि हम परमात्मा है, ऐसे नहीं चलेगा। तो तेरे जैसे ढोंगी को कहने से परमात्मा तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। और कहते हो कि 2-4 हज़ार, भारत के, सिर्फ भारत ही नहीं, वर्ल्ड में 195 देश है, जिसमें से 60 देशों में संत रामपाल जी महाराज जी को पूजा जाता है। और ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि कबीर साहब जी ने पहले ही कह दिया है कि जब कलयुग बीते 5500 पाँचा, तो वाणी हमरी होगा साँचा। और काल भगवान से ये वार्ता हुआ है कि तीनों युग में जीव बेशक कम ले जाना, लेकिन कबीर परमात्मा ने कहा कलयुग में जीव अधिक संख्या में ले जाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान का तूफान मचाएंगे। जो हमारा ज्ञान समझेगा वो हमारा, और जो हमारा ज्ञान नहीं समझेगा वो काल का। ढोंगी सुधर जाओ। संत रामपाल जी महाराज जी जब जेल से बाहर थे तो उनका एक आश्रम था, और संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। जेल में बैठे बैठे सिर्फ भारत के धरती पर 12 आश्रम खड़ी है। जेल में रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने में ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिता असमर्थ है, तो तेरे जैसे ढोंगी किस डिब्बे का मसाला है। इसलिए तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शास्त्रों को समझने के प्रयास करो और ये भारत के अंदर ढोंग फैलाना बंद करो। रामपाल भगवत गीता के श्लोकों में कैसे मिलावट कर रहा है, कैसे मनमाना अर्थ लगा रहा है। ये अर्थ का अनर्थ कर रहा है, अनर्थ नहीं, ये अपराध कर रहा है, भगवदा अपराध कर रहा है। आप एक छोटी सी झलक देखिए कि किस प्रकार रामपाल ने अर्थ का अनर्थ किया है। रामपाल 14वें अध्याय के 3 और 5वें श्लोक का क्या अर्थ करता है, पहले हम ये देख लेते हैं। भगवत गीता बोलने वाला काल ब्रह्म श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत वक्त प्रवेश करके कहता है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म इसकी योनि में बीज स्थापित करता हूँ जिससे ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, मैं सबका पिता तथा दुर्गा सबकी माता कहलाती है। अब इस दुष्ट को ये पूछा जाए कि यहाँ पर कहाँ दुर्गा लिखा है। अरे ढोंगियों, अर्थ का अनर्थ तुम लोगों ने पहले से कर रखा है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता अपना भक्ति साधना को अनुत्तम बताया गया है, और तुम लोगों ने अनुत्तम को कर दिया अति उत्तम। ये तेरे जैसे ढोंगियों का ही काम है। 5 क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अनुत्तम का मतलब होता है घटिया या अश्रेष्ठ, अति उत्तम कभी नहीं हो सकता। दूसरा गलती, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति साधना को वो स्वयं में त्याग कर और उस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, और तुम लोगों ने कर दिया आने को। 9 मन सुत उलझिया ऋषि रहे जगमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों वर्षों से उलझे हुए ज्ञान को सुलझाने का काम करके मानव समाज के लिए बहुत बड़ा परोपकार का काम किए हैं, और ये सुलझ चुका है। जनता भी समझदार हो चुका है, शिक्षित हो चुका है, और तेरे जैसे ढोंगी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्या कह रहे हो कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 5 का अनुवाद बिल्कुल सही लिखा है उस पुस्तक में। जब कोर्ट ने गलत नहीं साबित किया तो तुम किस डिब्बे का मसाला हो।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं माता दुर्गा के गर्भ में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सत्य है, गलत तो तुम लोगों ने जो ढोंग फैला कर रखे हो भारत के अंदर। अब ये क्या कहता है रामपाल कि काल ने गीता बोली है, काल ने गीता बोली है। अच्छा, काल ने गीता बोली है तो काल ये कहेगा ना कि मैं भगवान हूँ, मेरे अनुसार सब चलो, मेरी शरण में सब आओ। तो एक तरफ तो ये मानता है कि काल ने गीता बोली है और एक तरफ ये मानता है कि गीता समस्त वेद शास्त्रों का निचोड़ है, समस्त वेद शास्त्रों का सार है। अच्छा, और एक तरफ कहता है कि काल ने गीता बोली है और एक तरफ कहता है कि गीता में तत्व ज्ञान है। अरे तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा तो वो परम सत्ता में विलीन हो जाएगा। यदि तत्व ज्ञान काल ने बोला है तो भगवान से भिन्न कैसे हुआ? अगर काल भगवत गीता को बोल रहा है तो वो अच्छी बातें क्यों बताएगा? वो तो लोगों को भ्रमित करेगा, वो तो लोगों को अलग अलग दूसरी डायमेंशन में ले जाएगा। अरे ढोंगियो, थोड़ा और पढ़ लेता तो ये बात पता चल जाता कि जब गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोले तो वो दोबारा भी बोल सकते थे, लेकिन जब अर्जुन ने पूछा दोबारा तो वो नहीं बोल पाए। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये कह रहे हैं कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, जबकि श्री कृष्ण जी तो पहले से थे और मैं काल हूँ और सबको नाश करने आया हूँ, जबकि कृष्ण जी स्वयं को कभी काल नहीं कहा। और अर्जुन क्या पूछता है श्री कृष्ण जी से, ये भी थोड़ा पढ़ के मैं बता देता हूँ। एक दिन अर्जुन पूछता, सुन कृष्ण भगवान एक बार फिर सुना दियो वो निर्मल गीता ज्ञान। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोहे, ज्यों का त्यों कहना भगवान तनिक न अंतर होवे। ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, इनको भी नहीं छोड़ा आपने रहे तुम्हारा ही गुण गाए। कृष्ण जी क्या बोले? अब कृष्ण बोले अर्जुन से, यह गलती क्यों किन ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। अब मुझे भी कुछ याद नहीं, भूल पड़ी निदान, ज्यों का त्यों उस गीता का मैं नहीं कर सकता गुणगान। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अभी ABCD पढ़ रहे हैं तो आज से 1 साल बाद भी हमसे ABCD पढ़ने को बोला जाए तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी समय जब युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने जब पूछा दोबारा गीता जी का ज्ञान बोलने को श्री कृष्ण जी को कहा तो वो मना कर दिए और बोले कि मैं भूल गया हूँ। तो इससे ये साबित होता है कि गीता जी का ज्ञान काल भगवान ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। दोस्तों, हमारे वीडियो से आपको क्या सीख मिला कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।